आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम पढ़ेंगे जावा के कलांग समुदाय के लोगों को कुशल लकड़हारों के रूप में क्यों जाना जाता था। देखिए, इस प्रश्न को पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जावा एक देश का नाम है, कलांग समुदाय एक समूह का नाम है। कुशल, देखिए कुशल क्या है? जो व्यक्ति जिस काम में सक्षम होता है, एक्सपर्ट होता है, उसे हम कुशल कहते हैं। लकड़हारा, लकड़ी काटने वाले व्यक्ति को हम लकड़हारा कहते हैं। तो कुशल लकड़हारा किसे कहेंगे? तो जो लकड़ी काटने में सक्षम होता है, उसे हम कुशल लकड़हारा कहेंगे। तो जो जावा के कलांग समुदाय के जो लोग थे, उनको कुशल लकड़हारों के रूप में क्यों जाना जाता था? तो आइए इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं और उसे अच्छे से हम समझते हैं। तो जावा के कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और धुमंतु किसान थे। देखिए, जो जावा के कलांग समुदाय के जो लोग थे, वहाँ लकड़ी काटने की कला को जानते थे, यानी कि उनमें लकड़ी काटने का हुनर था और साथ ही साथ वह धूमंतु किसान थे। देखिए, धूमंतु खेती कैसे होती है? आपने सुना होगा ये नाम जरूर, झूम खेती। तो झूम खेती कैसे की जाती है? वनों की कटाई कर कर झूम खेती की जाती है। इसमें व्यक्ति एक जगह पर 2-3 साल तक खेती करता है, उसके बाद में दूसरी जगह पर जाता है, वहां पर वनों की कटाई करता है और वहां पे 2-3 सालों तक खेती करता है। फिर वहां पर दूसरे, इस तरह से जो यह क्रम है यह चलता रहता है। तो वहां बार बार क्या करते थे? वनों की कटाई करते थे, जिससे क्या होता था? इनकी जो कला थी लकड़ी काटने की, उसमें निखार आता रहता था। देखिए, हम कोई सा भी काम करते हैं, उसे हम बार बार करते हैं, तो उसमें हम क्या होते हैं? सक्षम हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा का ऐसा जो कुशल लकड़हारे थे, उनके साथ भी ऐसा ही होता था, क्योंकि वह बार बार वन काटते थे, तो उनकी कला में निखार आता रहता था। तो ये कुशल लकड़हारे भी थे और धूमंतु खेती भी ये करते थे। तो देखिए, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु का एक अपना महत्व होता है। तो कुशल लकड़हारों का भी एक महत्व होता है। तो 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, इसके रियासत बटने के पहले जो कलांग समुदाय के जो लोग थे, उनके परिवारों की संख्या 6000 थी, क्योंकि जो कलांग थे उनको सभी को लकड़ी काटने की कला जानते थे सभी। तो जो जावा के राजा और महाराजा थे, उनको महल बनवाने के लिए एक होनहार लकड़हारे की जरूरत थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति लकड़ी काट सकता है, लेकिन महल बनवाने के लिए किस साइज में लकड़ियों को काटना है, जैसे कि गिरा हुआ जो पेड़ है उसमें से लकड़ी कैसे निकालना है, खड़ा हुआ पेड़ में से कैसे लकड़ी निकालना है। तो इस कारण से जो 6000 कलांग परिवारों की संख्या थी, उनको 2 रियासतों में बराबर बांट दिया गया, क्योंकि महल बिना कौशल के बगैर तो नहीं बनवाया जा सकता है। तो इनको सागौन की कटाई में लगा दिया। तो राजाओं ने इनका भरपूर प्रयोग किया। इसके बाद में जावा में डच आ गए। डच क्या है? एक देश की भाषा है नीदरलैंड की। तो जावा में डच आ गए। फिर उन्होंने 18वीं सदी में वनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी कि वनों पर अपना कब्जा जमा लिया। और जावा में कलांग कुशल लकड़हारे थे, तो उन्होंने भी कोशिश की जो कलांग है वह उनके लिए काम करे, और उन्होंने सोचा कि यदि हमारे लिए काम करेंगे तो हम इनसे अत्यधिक काम करवाएंगे और अधिक मात्रा में इनसे हम लकड़ी कटवा लेंगे, और हो सकता है कि लकड़ी हम यही से उस साइज में कटवा ले कि हमारे जहाज की और रेलवे के स्लीपर में काम आ सके। तो उन्होंने इस तरीके से दोहन करने की कोशिश की। लेकिन 1770 में जो कलांग थे, उन्होंने डच के एक किले पर हमला कर दिया। तो इस हमले से या कैसे कि इस विरोध से पता चला कि जो डच थे उनके लिए कलांग कार्य नहीं करेंगे। तो आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। देखिए, इस प्रश्न को आप कैसे लिखेंगे? अच्छे से लिखिएगा। हम जो नोट्स तैयार किए इसी तरह से आप लिखिए, क्योंकि आप समझ तो गए हैं। तो इस तरह से कलांग के जो समुदाय के जो लोग थे, उनके कुशल लकड़हारों के रूप में जाने लगा था। तो आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। देखिए, इस प्रश्न को हम एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जावा के कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और धूमंतु किसान थे। उनका महत्व इस बात से ओका, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं समझा जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, यहाँ के 6000 कलांग
परिवारों को भी दोनों राज्यों के में बराबर बांट दिया गया और उसके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर यानी कौशल यानी कि उनकी कला के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनवाना बहुत ही कठिन था। तो डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने सोचा या कोशिश की कि कला उनके लिए कार्य करेंगे, लेकिन 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला किया और इस विरोध से पता चला कि कलांग डच के लिए काम नहीं करेंगे। तो आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से और इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिएगा।